इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम संज्ञा है। जिसका नाम क्या है? संज्ञा है। मार्कर हो गया, ये क्या हो गया? देख रहे हैं मार्कर, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये मार्कर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा दर्ववाचक संज्ञा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम संज्ञा है। जिसका नाम क्या है? संज्ञा है। तो इस संज्ञा चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, काफ़ी ज़्यादा, है ना, पूछा हुआ सवाल जो है इसका मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इसका परिभाषा बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका भेद भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए बच्चों, है ना, देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए मैं हेडिंग दिया हूँ, है ना, हिंदी ग्रामर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th संज्ञा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा देकर डैश दिए हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या दिए हैं? संज्ञा देकर डैश दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, तब जाकर हम लोग फिर आगे इसको लिखेंगे, है ना। आप लोग कॉपी में उतारना, पहले समझना चीजों को, जब समझ जाओगे तो बाद में फिर फेयर कॉपी में आपको उतारना है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए, गुरुजी पर विश्वास कीजिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ठीक है, स्किप करना नहीं चाहिए, लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आप तक मैसेज गिरे आपके फोन में, ठीक है, एकदम टनटना के मैसेज गिरे, ठीक है, टकाटक। ठीक है, बेल आइकन दबा के रखिएगा, घंटा दबा के रखिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं आज संज्ञा। देखो, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाउन। ठीक है, संज्ञा क्या है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं, संज्ञा का दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं बच्चों कि संज्ञा जो कुछ भी हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा ही तो कहते हैं। जैसे मार्कर हो गया, ये क्या हो गया? देख रहे हैं मार्कर, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये मार्कर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे पंखा हो गया, मार्कर हो गया। वॉच देख रहे हैं, वॉच, वॉच भी क्या है? संज्ञा है ना। माइक देख रहे हैं, माइक, ये भी संज्ञा है ना। टी शर्ट संज्ञा है, यहाँ तक कि मानव भी संज्ञा है। कोई दिक्कत बच्चों? दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सभी संज्ञा है। अगर किसी का नाम है ना, कोई भी वस्तु जिसका नाम है उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? समझ गए यहाँ तक? कोई प्रकार का अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा हो गया। अब हम लोग संज्ञा के भेद पढ़ेंगे बच्चों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सभी भेद को हम लोग, हाँ, बारी बारी से देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो संज्ञा का मैं परिभाषा लिखा हूँ बच्चों, है ना। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, घर इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस संज्ञा का परिभाषा और उदाहरण पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए समझो इसको। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? संज्ञा के प्रकार। देखो, संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत, पांचवा दर्ववाचक संज्ञा। इतने भेद होते हैं, इतने भेद। आप बोलोगे यस गुरुजी, इतने ही भेद होते हैं। आप इससे पहले बचपन से ही आप लोग, है ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद। तो बच्चों, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है ना। रिवीजन करना आपको जरूरी है। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज को अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए। देखिए, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। अब हम लोग संज्ञा का भेद हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, इसको हम लोग देखें। देखो, पहले मैं समझाता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, मोहन, सोहन।
खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ बच्चों। जैसे हम बोलेंगे किताब, तो किताब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किसी जैसे आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, कोई खास राइटर का नाम बोलेंगे अगर, ठीक है बच्चों, या कोई सॉरी बच्चों, कोई खास किताब का नाम बोलेंगे, समझिए, तो फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे बाजार, तो बाजार हो जाएगा जातिवाचक। अगर कोई खास बाजार का नाम बोलेंगे नाम पकड़ करके, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कलम, अगर हम बोलेंगे कलम, तो कलम हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि लिंग ग्लेशियर का कलम या कोई खास कंपनी का कलम बोलेंगे, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को ऐसे ही समझा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैं परिभाषा लिखा हूं, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों ताजमहल, मोहन, सोहन आदि। ठीक है, समझिए। अब इसका ट्रिक समझो। ट्रिक देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ट्रिक होता है, ट्रिक लिख लेना। देखो ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। अगर आप सुन लेते हैं, अगर आप देख लेते हैं या लिख लेते हैं कॉपी में, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। समझे मेरे छोटे भाई बहन? समझे? चले आगे चले। देखो ट्रिक क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो खास हो। जो क्या हो? खास हो। या तो खास होगा, या तो दुनिया का कोई एक अजूबा चीज होगा, एक चीज होगा, एक, या तो खास, या तो एक, या तो खास, या तो एक। ट्रिक क्या है? या तो खास होगा, या तो एक चीज होगा, या तो खास चीज होगा, या तो एक चीज होगा। समझिए बच्चों? आप बोलोगे सर उदाहरण देके समझाइए। देखो बच्चों, है ना, जैसे सूरज, तो सूरज जो है बच्चों एक ही है ना, पूरी दुनिया में एक ही है। ठीक है बच्चों, एक सूरज है, खास है। खास तो है ही, लेकिन एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो। जैसे बच्चों, जैसे मोहन, तो दुनिया का सब मोहन का बात कर रहे हैं, लेकिन खास लड़का का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे लड़का, तो लड़का तो हम दुनिया का सब लड़का की बात कर रहे हैं, कोई खास व्यक्ति का तो नाम नहीं है लड़का, तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक। कोई दिक्कत? समझ में बच्चों? यहाँ तक चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, अगर हम किताब बोलेंगे तो दुनिया का सभी किताब के बारे में बोल रहे हैं। हम एक किताब के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैं एक किताब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी किताब, बहुत ज्यादा चीजों का बोध हो रहा। ठीक है बच्चों? जैसे लड़का, तो मैं दुनिया का सारा लड़का का बात कर रहा हूँ, ना कि एक खास लड़के की बात कर रहा हूँ। दुनिया के जितने भी लड़के हैं, मैं सभी का बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? मैंने बहुत सारे चीजों का जब बोध होता है, तो उसे ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे जाति का बोध हो, या फिर जिससे बहुत सारा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए बच्चों, है ना, वही चीज लिखे है, जिससे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे कलम, लड़का, स्कूल, संज्ञा, है ना। समझिए बच्चों, लड़का, अच्छा यहाँ दिखाई नहीं पड़ा था इसलिए गुड, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये चीज, एक डबल डबल हो गया। ठीक है, एक जगह कर लीजिएगा, है ना, एक जगह यहाँ से उतार लीजिए। ठीक है, यहीं से उतार लीजिए। ठीक है ना। कलम हो गया, लड़का हो गया, स्कूल हो गया बच्चों, ये सब किसका है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। तो बच्चों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो है ना, अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक